किसान भाइयों को जई की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की अवस्था में हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें जहाँ हमारी जो जल्दी पकने वाली धान की किस्में हैं उसके कटने के तुरंत बाद हम इसको लगा सकते हैं। तो जितने जल्दी अगर हमारा किसान इसकी बुआई करेगा तो हमें जो हम कटिंग करते हैं, चारे की कटिंग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पुनः उसमें चारा उत्पन्न होता है, तो वो जो कंडीशन है वो उसमें बढ़ती जाती है और चारे की मात्रा जो है हमें कुल मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो हम इसको नवंबर दिसंबर की दशा में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर हम अक्टूबर नवंबर के समय इसकी बुआई करते हैं तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें हमारी कटाई की संख्या और उपज बढ़ जाती है। वैसे जो छत्तीसगढ़ की दशाएं हैं उसमें हमारी एक कटाई के बाद हम उसको दानों को संरक्षित कर सकते हैं। मतलब डुअल वैरायटी और सिंगल कट जो हमारी एकल कटाई वाली जई की किस्में हैं वो उपयुक्त होती हैं। और जहाँ जहाँ किसान भाई गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, वहाँ वहाँ हम जई का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा पैदावार किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है। संगी हो मैं ताजी ही कही हूँ, मोर छत्तीसगढ़ के किसान हाँ संगी स्वागत है तुहार। धन बाढ़े पूंजी बाढ़े, धन बाढ़े पूंजी बाढ़े, ये मनसा है हमार। मोर छत्तीसगढ़ के किसान हाँ संगी स्वागत है तुहार। नाना विध के अनुपजा थो नाना विध तरकारी, अरे नाना विध के अन्न उपजा थो नाना विध तरकारी। नाना विध के फर उपजा थो सब्जियों के संगवारी। कृषि दर्शन हा संगी, कृषि दर्शन हा संगी, आए है तुहरे दुआर। मोर छत्तीसगढ़ के किसान हा संगी
करो जय जोहार। हाँ संगवारी हो, तो वह ना हमारे छत्तीसगढ़ के जतका किसान थे उन्हें खूब मेहनत करता हो। हमारे यहाँ जो भूइयाँ हैं तो उन्हों घलो बड़ा उपजाऊ है, जब नाना प्रकार के सब फल फूल धन दौलत सबो चीज़ है उत्पन्न होते संगी हो। लेकिन का है कि मेहनत ला अगर ज्ञान के साथ करे जाए तब मेहनत ज़्यादा फायदा देते। हमन भूइयाँ के तासीर ल जतके ज़्यादा अच्छा से जानबो कि कौन भूइया में कौन कौन से तत्व हवा, कौन कौन से चीज़ नहीं है, कौन चीज़ ला डालना चाहिए। जब वो तासीर ला जान के जब हम वो बीजा डालबो तो वो बीजा के उत्पादन ला बहुत अच्छा हुई, फायदा भी ज़्यादा हुई संगवारी हो। पहली जमाना में हमन खेत के बारे में या भूइया के बारे में ज़्यादा जानत नहीं रहन और लेक के बीजल डाल देन और पानी डाल देते रहन, तो वहाँ हमन उतने उत्पादन नहीं ले सकत रहन। तो अपन उत्पादन ला बढ़ाए बर सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षण माने माटी के परीक्षण के का महत्व है और माटी परीक्षण कार्ड काला की थे, यही विषय में आज हम आपके विषय में चर्चा करबो संगी हो। और ये विषय से संबंधित कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल हुई तो तुम सीधा फोन उठा और फोन उठा के सीधा पूछिए, तुम्हारे सवाल के जवाब तुरंत तुम्हें मिली। मैं फ़ोन नंबर तुम्हें बता देता हूँ 1800-233-9418। हाँ संगवारी जो स्क्रीन दिखा था तुमने नंबर में फ़ोन लगा था, तुम्हारी बातचीत हमारे संग हो जाई। और तुम्हारी बात के जवाब देवर हमारे स्टूडियो में आज 2 जन विशेषज्ञ आए हमें। आप हैं डॉक्टर वेदिका साहू जी, आप कृषि विज्ञान में मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक भी हैं और आप बेमेतरा से आए हुए। और आप हैं डॉक्टर राकेश भगत जी, ये जो उन्हें गरियाबंद के कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक है। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है साहू जी मैडम और भगत जी। तो सबसे पहले हम आपसे पूछूँ मैडम कि ये पहले सब ले बतावा कि ये जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड जो नहीं, ये कब से शुरू हो है और कतेक दिन हो गए हो चलत? ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है आज 19 फरवरी 2019 को है ना 5 साल कंप्लीट हो गया है इसका। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये श्री गंगानगर जिला राजस्थान से इसकी शुरुआत पहल की गई थी। अच्छा। इसका उद्देश्य ये है मेनली कि जिस प्रकार हम बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवा नहीं लेते, ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने मिट्टी की जांच करवानी है। उसके आधार पे ये ज्ञात करना है कि उसमें कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, किस चीज़ की कमी है, और उसके बाद ही हमको संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना है। तो इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि किसान भाई इसका ज्ञानवर्धक तरीके से खेती, वैज्ञानिक खेती कर सके। जी, ये आज सॉइल हेल्थ कार्ड घलो दिवस घलो एक आज जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसको 5 साल पूर्ण होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया आप बताया है। तो जैसे डॉक्टर ने बिना इलाज में भगत सर अब आपसे हमें जानबो कि एमा कतेक कन जो पोषक तत्व है तेखर जानकारी एक बार के परीक्षण से हम लोग पता चल सकता है। ये जो मृदा परीक्षण कार्ड है इसमें 12 प्रकार का पैरामीटर इसमें पता चलता है। अच्छा। 12 पैरामीटर में इसमें पीएच होता है जो उसके अम्लीय क्षारीय को दर्शाता है, आपका ईसी होता है, उसके विद्युत चालक तत्व तो बताता है, उसमें उस प्रकार का मुख्य पोषक तत्व भी हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। ऐसे करके ये 12 पैरामीटर है इसके। अच्छा, 12 प्रकार के जानकारी एक बार की जगह मिल जाते हैं। अच्छा मैडम, ये जो ये मृदा कार्ड है तेखर जो एक बार कतेक कन क्षेत्रफल पर काम कर सकते हैं? अब मैं ये मैं करवा दें और बाद में कहूँ 10 एकड़ दूधिया मोर खेत है तो ओखर बर काम कर ही का होगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि किसान भाइयों का जो खेत है वो देखा जाता है कि वो सिंचित है कि असिंचित है। यदि अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसमें 2.5 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल में एक मृदा नमूना लिया जाता है। अच्छा। और अगर 2.5 हेक्टेयर माने लगभग 6-7 एकड़। जी बिल्कुल। और अगर आपका जो है वर्षा आधारित खेती अगर किसान भाई कर रहे हैं तो उस में 10 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है उसमें एक मृदा नमूना लिया जाता है। अच्छा अच्छा। और वो माटी चाहे कन्हार हो चाहे मटासी हो, कोनो प्रकार की माटी? जी मेनली जो है इसको हमको मिट्टी परीक्षण इसलिए ही करना है कि इसमें जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी किसान भाइयों को मिल सके, है ना। जब तक हमको उसमें कोई कमी है या कोई इसमें सुधार चाहिए, जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम उस चीज़ों को सुधार नहीं पाएंगे। तो इसके माध्यम से ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है इसके माध्यम से किसान भाइयों को ये जानकारी मिलती है। अच्छा अच्छा, मतलब सिंचित क्षेत्र में ज़्यादा जगह चाहिए और असिंचित वर्ग कम जगह में परीक्षण ले लगी। एक किसान भाई फोन दिल पहले लेते सर, एक बात पे बात लागू बढ़ाबो। हाँ हेलो। हाँ, जय जोहार भैया। जय जोहार संगी, कौन बोला था जी? मैं ग्राम कन्या दमोह जिला बालाघाट से गोविंद वानेश्वर बोला हूँ भैया। अरे गोविंद जी, आपके तो बार बार बड़े सुंदर प्रश्न पूछता हूँ, आप मनतो बालाघाट से, आपके बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार, पूछो। जय जोहार भैया, आपके रायपुर दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम आपसे बिल्कुल लगातार देखा था भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूछा संगी। हाँ, सवाल है भैया जिससे ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है और
का उपयोग हो सकती जानकारी लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल वही सवाल महूब करैया हूँ, वही बात अभी चलिए फिर आप ध्यान से देखिए, जरूर पता लग जाइए। आपने अभी जैसे बताइए, बताओ मैडम क्या चीज़ें है करके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हमको ये ज्ञात होता है कि मिट्टी परीक्षण, सबसे पहला चीज़ इसमें ये होता है कि मृदा नमूना लिया जाता है। मृदा नमूना सही लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में उसकी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। भेजने के बाद वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हमारी जो खेत की मिट्टी में जो 12 तत्वों की जानकारी हमको मिलती है, जिसमें जैसे मुख्य जिस प्रकार हम अपने अगर कहें भोजन की थाली में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, उसमें रहता है दाल, चावल, रोटी, है ना, सब्जी। ठीक उसी प्रकार हमको पौधों को भी पोषक तत्वों को के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये मुख्य प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी आवश्यक होते हैं जो पौधों के लिए ये सब के जानकारी जरूरी होता है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी के लिए तो इसके आधार पे हम उतनी ही मात्रा में हम उर्वरक या खाद का प्रयोग करेंगे जितने हमारी फसल को आवश्यकता होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागत सर, आप हमसे ये जानना चाहो कि ये जो मृदा परीक्षण करें, माटी कैसे ले जाए, कोनो में लखन के ले जाए का कैसे करें, उसका नमूना कैसे ले जाए घर में? ठीक नहीं, ये मिट्टी परीक्षण है, ये मुख्यतः आपको गर्मी सीजन में करना चाहिए जब खेत पूरा खाली रहे। और खाली रहे, इसमें जैसे मान लीजिए हम 1 एकड़ का मिट्टी नमूना ले, आषाढ़ में कौन खाली तब हो जी परीक्षण करत नहीं बने। नहीं, सूखा गर्मी उस समय चाहिए जब अपना जमीन गीला ना रहे, है ना, सूखा अवस्था में रहे। और ये इसको जैसे मान लीजिए आप 1 एकड़ का मिट्टी नमूना परीक्षण ले रहे हैं, उसमें क्या है, आप 5 या 6 जगह से आप मिट्टी नमूना लेंगे। मिट्टी नमूना लेने के बाद उसको एक साथ एकत्र करेंगे। एकत्र करने के बाद उसको 4 भाग में बांट के इतना मिट्टी शेष बचाना है जो आधा किलो बचे शेष। जी, अच्छा, 2.5 का खेत है तो 1 टन लेना, 1 कुंटल ऐसे लेना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे सावधानी है, है ना, जिसमें मेनली जैसे आपको मेड़ के किनारे से नहीं लेना है, जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ से नहीं लेना है, जहाँ गड्ढे हो, जहाँ पानी जमा हो जाए वहाँ से नहीं लेना है, जहाँ गोबर खाद हो या फिर कोई खाद अपन डाले हो तो वहाँ से नहीं लेना है, और पेड़ के छाया से नहीं लेना है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पत्ती और डाली गिर जाती है जो उसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाएगी ऑलरेडी, फिर वो आपका उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही बताएगा आपका। तो ये चारों कोना से लें, फिर बीच से लें, चारों कोने के किनारे से रैंडमली लीजिए आप, मतलब 5, 6, 7 जगह से आप ले लीजिए, अच्छा, है ना। ये मेनली इसमें जिससे धर के जाना है को लोग नहीं, उसको बढ़िया आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद उसको जिसमें कंकड़ हो, कुछ लकड़ी का अवशेष हो, उसको हटा दीजिए। उससे उस अवशेष को साफ करने के बाद 4 भाग में बांट लीजिए। 4 भाग में 2 भाग फेंक दीजिए, 2 भाग रखिए। इतना शेष रखना है जो बस आधा केजी आपका मिट्टी होना चाहिए। अच्छा। और उस मिट्टी को आधा किलो आप उस मिट्टी को फिर आपके जो क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि स्तर अधिकारी या क्षेत्र वो उनके पास आप जमा करवा दीजिए, या फिर आप स्वयं लैब में जाके टेस्ट करवा सकते हैं। तो माटी सूखे लेना है ना, सूखे लेना है, बिल्कुल धुरा करके लेके जाना है। जी सर जी, बहुत बढ़िया बताया आप। मैडम, आप सब ये जानना चाहो कि ये मिट्टी के जो परीक्षण है कैसे करते हैं, कौन प्रकार से होते, ओकरो थोड़ा हमारे किसान भाई मतलब जानकारी दो। ये जो मिट्टी का परीक्षण होता है, ये क्या है, नमूना लेने के बाद ये इसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहाँ अलग अलग विधियों द्वारा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटाश का, सेकेंडरी द्वितीय जो पोषक तत्व होते हैं, सल्फर, है ना, सल्फर भी अब हाँ जरूरी होता है तिलहनी फसलों के लिए, लेकिन किसान भाई इस बारे में जागरूक नहीं रहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी, मतलब ये इसमें अलग अलग विधि द्वारा इसका किया जाता है। अच्छा। जी, तो सर ये जो मिट्टी जो तत्व है माने माटी लेक बेर में कौन कौन से और विशेष प्रकार की सावधानी बहुत जरूरी है, थोड़ा फोर के बताओ। हाँ, जब मिट्टी विशेष तो अपन आप नमूना ले लिए, नमूना लेने के बाद क्या होता है, किसान भाई क्या मिट्टी परीक्षण करने में टाइम लगता है, तो विशेषकर उसमें ध्यान रखना चाहिए जो आप टैग उसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपका नाम, खसरा और जमीन का जो खार क्षेत्र रहता है वो अच्छे से डालें, और उसको डालने के बाद या ऊपर उसको अलग से कवर में रखें। अच्छा। उसमें क्या है, मिट्टी परीक्षण तो हो जाता है पर कई बार वो मिट जाता है, तो उस कारण हमको परेशानी होती है कि वो किसका वो सैंपल है, नमूना है, है ना। तो ये विशेष का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो सावधानी जो मैंने बताया उस पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। जी, तो जैसे वो कागज जो लेके जहीं नाम लिखे वाला, जी, तो वो कागज अपन घर के रही कि कुछ घर कार्ड वार्ड मिलते? नहीं, कार्ड नहीं, आप सिंपल आप अपने कागज जब नाम लिख सकते हैं, खार का नाम लिख सकते हैं, ताकि पता चले कि मिट्टी कहाँ का है, सैंपल नमूना कहाँ से हो रहा है ना।
तो वो उसको बाहर में रखना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर डालने में नमी पड़ने का वो मिट जाता है कई बार, तो वो समस्या आता है, बहुत समस्या है। अच्छा, ये बहुत समस्या विशेष करके है, कखर माटी है, कौन खेत के आए पता नहीं चल सके। हाँ, उसको स्पष्ट रूप से बाहर रखें देते टाइम इसको। अच्छा, ये माटी परीक्षण सबो किसान करा सकत हैं कि कौन बड़े छोटे इसे कुछ एक बार विशेष बात? नहीं, ऐसा नहीं है, जिसका जमीन है वो हर व्यक्ति अपना मिट्टी नमूना परीक्षण करा सकता है। काखर माध्यम से जाएं इसके लिए देखिए, आप अगर कृषि विभाग में आपके एक क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, आप उनके माध्यम से जा सकते हैं, या स्वयं आप उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में, वहाँ भी मिट्टी परीक्षण लैब है, और जिला का मिट्टी परीक्षण लैब जो कृषि विभाग का होता है, वहाँ भी स्वयं जाकर आप चेक करा सकते हैं। तो ये कहते देर जो लैब है ना हमेशा खुला रहता है, तुम्हारे छुट्टी बंद? नहीं, वो खुला रहता है हमेशा खुला रहता है। जी, ऑफिस टाइम में आपका हमेशा खुला रहेगा। जी। अच्छा, ये पीएच मान माटी के बारे में खूब सुनता है, एक बड़ा फसल उत्पादन में बहुत महत्व है, ये पीएच मान काला किथे हैं मैडम? जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक पीएच पैरामीटर होता है, अच्छा, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये पीएच असल में जो मिट्टी की जो अम्लीयता उदासीन है कि क्षारी है ना, अच्छा, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि कोई भी फसल, अच्छे फसल के लिए हमको उदासीन मृदा ही अच्छी रहती है। तो जब हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारा पीएच मान सही है, तो हम फसल को अच्छे से उसका उत्पादन ले सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी अम्ली है तो उसके लिए फिर सुधार दिया जाएगा, या क्षारी मिट्टी है तो उसके लिए फिर अलग तरीके का सुधार दिया जाता है। अच्छा। तो इसकी जानकारी से ये पता चल जाता है कि हमको कौन सी फसल लेनी है। अच्छा, पीएच की हिंदी का होगी मैडम? पीएच जैसे हम कहें कि हिंदी में, अब इसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि जिस प्रकार आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी एक फल है ना, नींबू का, वो क्या होता है, अम्ली होता है ना, तो वही चीज बताता है। जैसे मिट्टी में वही चीज बता रहा है कि अम्लीयता है कि उदासीन है कि क्षारी की तरफ है। अच्छा। पीएच का एक माप होता है जो कि 0 से लेकर के 14 तक रहता है। तो उस मान पे ये दिया जाता है कि ये जो मिट्टी है ये उदासीन है, क्षारी है, अम्ली है। अच्छा, ये तीनों प्रकार की मिट्टी रहती है, चौथी नहीं रहता? नहीं, वही वो एक से जान से पता चल जाता है। बहुत बढ़िया। तो सर, ये अगर मिट्टी अम्ली है या क्षारी है, तो वो लोग कैसे ढंग से सुधार करे जा सकते हैं? थोड़ा फोर के बताओ। जी, जब आपका जो कृषि भूमि है, जो मिट्टी है, अगर वो अम्ली है तो उसमें चूना डाला जाता है। अच्छा। हाँ, और अगर मान लीजिए वो क्षारी है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। पर ये जो वैल्यू जो पीएच का आएगा, आपका मान आएगा, वो आप जब रीडिंग लेते हैं, जब सॉइल हेल्थ कार्ड निकालते हैं, तो उसमें सब अंकित होता है, और उसमें ऑलरेडी वो रीडिंग आ जाता है उसमें कि इसमें कितने मात्रा डालना है, कितना नहीं डालना है। अच्छा, अम्ली है कि क्षारी है, वो आपका पूरे सॉइल हेल्थ कार्ड में अलग से किसानों को पता चल जाता है उसमें। तो वो मैं बता रही कि एकड़ पाछू कतका चूना डालना, कतका वो कारण में लिखा रही, ओकर जांच करे के बाद। जी, उसमें। अब मान लो नहीं जांच कराही, वो ऐसने कहूँ बोध नहीं, तो का नुकसान में है? नहीं, देखिए, अब जैसे मान लीजिए अम्ली है तो अब पौधे के वृद्धि के लिए अम्ली है, तो एसिड अम्ली फॉर्म है, तो वो क्या है, उसका जड़ बढ़ेगा नहीं। अच्छा। उसका वृद्धि रुका रहेगा। अच्छा। है ना। और इसमें अधिकतर एक समस्या बहुत आता है, काई का समस्या आता है। अम्ली है। हाँ। तो आप जब खेत खरीफ में जब पानी भरा रहता है तो उसमें देखिएगा काई का आता है, काई रहे तो आप थोड़ा सा उसमें अंकित हो सकता है कि अम्ली हो चुका है हमारी भूमि। अच्छा। ये सब के लिए आपको, और ये जड़ वृद्धि रोक देता है। जैसे कुछ क्षारी ज्यादा हो जाए तब क्या होता है मैडम? तो उससे भी जो है जड़ का मतलब जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाता है। अच्छा। तो जो सही जो पीएच मान होता है वो जनरली 6.5 से 8 तक के माना जाता है। अच्छा जी। अच्छा, हमारे माटी में मुख्यतः कौन कौन प्रकार के ऐसे पोषक तत्व रहते हैं जिन हमारे बीजा मन लेके उत्पादन अच्छा देते हैं? जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधों द्वारा लिया जाता है, उसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन बनाता है पत्तियों पे, है ना। अच्छा। हरापन जो हम देखते हैं पत्तियों पे, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, वो नाइट्रोजन के कारण होता है। अच्छा। उसी प्रकार फास्फोरस का भी अपना एक काम है। फास्फोरस क्या करता है, जब हम बीज डालते हैं मिट्टी में, तब वो क्या है, जर्मिनेशन, बीज के जर्मिनेशन के लिए बहुत ही सहायक होता है। फास्फोरस जो तत्व होता है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, जड़ के जो ग्रोथ को वो बढ़ाता है फास्फोरस। तीसरा मुख्य जो पोषक तत्व आता है पोटाश। पोटाश का ये महत्व होता है कि पोटाश जो है
वो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। और जो हम कभी भी कोई भी फसल उत्पाद देखते हैं उसमें जो चमक आती है वो पोटाश के कारण होती है। तो इस तरीके से ये तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो पौधा ज्यादा मात्रा में लेता है। मान लो नाइट्रोजन के कमी हो गए जी, तो पौधा ला का हो सकत होगा? जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई पौधे में तो हमको जो देखने को मिलता है कि पौधों की जो निचली पत्तियां होती है वो पीलापन आ जाता है, उसमें क्लोरोसिस जिसको कहते हैं, है ना। तो उसको मतलब सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम यूरिया तत्व देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन पौधों को मिलता है। तो नाइट्रोजन पौधा मतलब बढ़ोते का हाँ, वो उसकी वृद्धि के लिए सहायक है वो। जी। और ये उसकी जो मात्रा है, हम जैसे छत्तीसगढ़ मुख्यतः धान पे आधारित क्षेत्र है। जी। और ये जो यूरिया है इसको 3 भाग में दिया जाता है हमेशा। अच्छा। एक बेसल जो स्टार्टिंग टाइम में, फिर आपके 30-35 दिन में, फिर उसके 10-15 दिन बाद, ऐसे 3 भाग में दिया जाता है क्योंकि ये इसका बहुत लॉस होता है इसका। जी। है ना। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो आपका वाष्पीकरण हो जाता है, ज़्यादा पानी मिला तो लीचिंग के माध्यम से नीचे चले जाता है। तो ये पौधों को भी 30 से 32%, 15 से 20% आसपास उनको मिल पाता है। अच्छा। तो मान लो ये मतलब पौधा जब का ज़्यादा बढ़ोए के फल बढ़ोए काम शायद नाइट्रोजन करते कि नहीं? हाँ, नाइट्रोजन विशेष तो सारे पोषक तत्व ही करेंगे। जी। पर कहीं ना कहीं किसी का कोई योगदान रहता है। जी। अच्छा, फास्फोरस की कमी से का लक्षण दिखते? फास्फोरस की कमी से जैसे आप पौधा देखेंगे, खासकर जैसे मक्का में देखेंगे आप, तो उसमें देखिए जब पौधा छोटा होता है तो उसमें बैगनी कलर का कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है। अच्छा। तो ये उसको इंडिकेट करता है कि उसमें ये कमी है। अच्छा। है ना। और ये उसकी उपापचय जो मेटाबॉलिज्म जो भी वर्क है उसमें ये फास्फोरस के विशेष योगदान है। एक किसान भाई फोन है तेरे लिए, तेकर बाद बात बढ़ाओ। हाँ, हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ, मैं तुकाराम बोला था। तुकाराम जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ बोला था आप? ये मैं चकर भाटा ले। ये मिट्टी परीक्षण करवाने से, हाँ, जैसे धान बोना है तो इसकी जांच के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, बतावा। हाँ, जैसे मिट्टी परीक्षण आपको धान के लिए करना है तो जो आप गर्मी के सीजन में आप सैंपल ले लीजिए। टाइम बने? हाँ, टाइम बने अभी। और सैंपल लेने के बाद आप उसको प्रयोगशाला जो भी आपके जिला में हो या कृषि विभाग में, कृषि विज्ञान केंद्र में, वहाँ जाकर संपर्क करें। और सैंपल लेने के बाद उसके जो उसका वैल्यू आएगा वो आपकी उस हेल्थ कार्ड में सब दिखाया रहेगा कि ये एसिडिक है कि लो है, हाई है, यही कार्ड है, हेल्थ कार्ड। हाँ, इसमें सब लिखा रहता है। ये इंग्लिश पे भी है, हिंदी पे भी है ना। अच्छा। इसमें सब लिखा रहता है, अगर कम हो तो क्या डालना चाहिए, ज़्यादा हो तो क्या कम करना चाहिए, इसमें सारी चीज़ लिखा है। ये नमूना है हेल्थ कार्ड, यही कार्ड है। जी। और किसान भाई मैं दिखा देख लीजिए ना, बढ़िया। तो ये ऐसा कार्ड धान पर भी वही काम करता है? ये सभी के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड में आपके धान लेना हो और जैसे धान के बाद चना लेना हो, चना लेने के बाद और भी कोई फसल लेना हो, तो ये सारे इसमें। अच्छा, ये तो 3 टन मुख्य पोषक तत्व अपन बताया हुआ। अब वो सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते जिन मन हमारे फसल पर बहुत फायदेमंद होला, बताओ। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका आता है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अच्छा। जिनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम लगती है, बट ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों के विकास के लिए। तो इसके बारे में भी जानकारी है ना। मिट्टी में आपके मिट्टी में कितनी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता मात्रा है, उसके बारे में भी ये सॉइल हेल्थ कार्ड में जानकारी दी जाती है। जी सर। इसमें थोड़ा सा ये है, जैसे अभी कई जगह जैसे चना फसल रहता है, फूल गिरने लगे, है ना, तो सीधा समझ में आ जाता है कि वो बोरान की कमी है। अच्छा। है ना। और बाकी अपने जो सूक्ष्म तत्व है हमारे जमीन में है, सफिशिएंट है। अच्छा। है, पर सबसे ज़्यादा कमी है तो अभी जो सूक्ष्म तत्व में बोरान की कमी को थोड़ा ज़्यादा। जी। एक किसान भाई फोन से ले ले। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ संगीत, मिट्टी जांच करवाना है। आप कौन बोला था? संतोष जी, कहाँ बोला था? छतौना ले। आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। हाँ, पूछा सर, अब क्या पूछना चाहता? जय जोहार। हाँ, पूछा। ये मिट्टी जांच करवाना है। हाँ।
तब कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा? हाँ ये जो मिट्टी जांच कराना है, आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिलें या फिर आपके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ संपर्क करें। वहाँ भी आप हमारे जैसे विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। और उसके बाद कृषि विभाग का मिट्टी परीक्षण केंद्र भी है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। माने हर जिला में हवा है जी, हर जिला ब्लॉक में खलो है, सिर्फ गांव में तो ग्राम सेवक के माध्यम से करवा सकते जी जी जी। ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो भाई पूछी से ओकरे बारे में थोड़ा सा फोर के जानकारी हमारे किसान भाई लाभ दो, का चीजें कैसे होते, कहाँ बनते, कतका दिन भर पूरे चलते। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, जो ये शासन का जो योजना है, ये 2 साल में एक बार आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये हर 2 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का मेन उद्देश्य, देखिए मेन क्यों इसको चालू करने का क्या मकसद रहा है, इसमें मेनली ये हुआ, देखिए जब तक हम अपनी मिट्टी को परीक्षण करवा के सघन खेती में इसका क्या है, जैसे जैसे सघन खेती बढ़ते गया वैसे वैसे मृदा की जो स्वास्थ्य है वो उसमें गिरावट देखने को मिला है ना। तो अब हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। तो इसमें हमको ऑर्गेनिक खाद का भी समावेश करने की ज़रूरत है। हम क्या है, किसान भाई जनरली क्या करते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये 3 तत्व बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक खाद की तरफ रुख नहीं करते। तो हमको जो भी सोर्स देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश का, उसके साथ साथ हमको ऑर्गेनिक को भी मतलब माटी के स्तर बढ़िया बढ़ाई, उत्पादन बढ़ी कर से, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे आप बहुत सुंदर जानकारी दे हो भगत सर जी और साहू मैडम, आप उनके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो, जहाँ माटी जांच करवा पक्का मान लेवा कि तुहर मन के उत्पादन बहुत बढ़त जाही, काबर कि ज़्यादा कृषि उत्पादन ले से हमारे भूइयाँ के जो तासीर रहते खराब हुआ थे, देखर बार ये जाँच बहुत जरूरी है। और जांच करवावा, खूब कमावा। अब ये दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सामने हाजिर होवो। तल जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।